हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ कहानी जो कि आपको सुनने में अच्छा लगे तो समझ जाइए कि आपके काम का है, नहीं लगे तो इग्नोर कर दीजिएगा और क्या है? तो इसे तो चलते ही रहता है। तो मेरा बस ये कहना है, क्या आप अभी भी लॉस से परेशान हैं? इतना सोशल मीडिया हो गया, इतना ज़्यादा आपको ज्ञान देने वाले हो गए, इतना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, क्या इसके बावजूद भी आप अभी भी परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो आपको खुद पे काम करने की आवश्यकता है, ठीक है? जैसे और है, ऐसा बात नहीं है कि जब लॉस होता है ना, लॉस 4 अक्षर का है, लेकिन दिमाग हिला देता है। बात समझ में आ रही है? और जो प्रॉफ़िट है 6 अक्षर का है, लेकिन स्वाद बाँध देता है। गज़ब की कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो और भी अच्छी बात है। तो ये तो मतलब अपना-अपना है। तो अब जिसका लॉस होता है ना, वो बेचारा बड़ा अंदर से टूट जाता है। एक्चुअली टूट जाता है और ऐसी स्थिति में ना उसको कोई सपोर्ट भी नहीं करता है। मतलब वो ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि चलो आपका नहीं, मैं अपना ही बता देता हूँ कि अगर मैंने लॉस किया ना, तो आज के टाइम में भी मैंने लॉस किया ना, मान लो मैं 2-5 लाख रुपया लॉस करता हूँ, तो मेरे को कोई अच्छा नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा उल्टा? क्या लॉस कर रहा है, बड़ा आया शेयर मार्केट में, हैं? बताइए तो, देखिए तो इस आदमी को, इस शेयर मार्केट में लॉस कर रहा है। इतना बढ़िया सरकारी नौकरी था, आराम से मज़े से रहता, ये नौकरी छोड़ के यहाँ आके लॉस कर रहा है। बताइए तो कैसे चलेगा? बाल बच्चेदार आदमी है, परिवार है, उसको कुछ चिंता नहीं है, वो पागल हो गया है। इस तरह के लोग कई तरह से अंत में बोलेगा शेयर मार्केट, क्या आपको याद नहीं है कि हम लोग के माँ बाप या बड़े पुराने लोग क्या बोले थे? अरे शेयर मार्केट जुआ है। तो नौकरी छोड़ के जुआ खेल रहा है। आज के टाइम में भी मुझे यही थॉट सुनने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं समाज के लिए ना उदाहरण बन जाऊंगा। हमेशा मेरे को एग्जाम, उदाहरण का मतलब क्या होता है? एगो उदाहरण होता है, समझे? एगो होता है मतलब ताना मारने वाला, जैसे नहीं होता है कि कोई भी चीज़ हो तो आपका बुराई में उसको दिखाया जाए। हंसी का मैं वो बन जाऊंगा। जब भी कोई आदमी बोलेगा ना कि नहीं मैं जॉब को रिमूव करके मैं अपना धंधा करूंगा या मैं इस तरह से कोई काम करूंगा, फिर सेकंड ऑप्शन में शेयर मार्केट को रखूंगा, तो लोग उसको उदाहरण मेरा देंगे। अच्छा तुम भी, ओहो वही जोश में हो ना? तब वो मेरे को वहां पर एग्जाम्पल सेट करेंगे अगर मैं सक्सेस नहीं होता हूं तो। आप बोलोगे सर कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहा हूं कि आज भी अगर मैं किसी लॉस को करता हूं ना, तो मेरे पास सारा कैलकुलेशन होना चाहिए कि भाई मैंने लॉस किया है, वो क्यों किया है, क्या किया है, और वो लॉस मैं कब तक रिकवर करूंगा, कितने पे रिकवर करूंगा, ये सारा डिटेल और जानकारी मेरे पास है ना, तो फिर कोई मजाक भी उड़ाता है ना तो हम भी स्माइल करके बोलते हैं ना ना ठीक है बोलते हैं सर, ठीक है बोलते हैं। अब जो ट्रेडर होता है ना, वो मुंह से जवाब नहीं देता है। मुंह से हम क्या जवाब देंगे? मुंह से कुछ बोलेंगे ना तो आदमी क्या बोलेगा? हाँ, खाली अपना प्रॉफिट का ट्रेड दिखाते हैं, लॉस वाला थोड़ी दिखाइएगा। हाँ, ये जो नए लोग जो मेरे को नहीं जानते हैं वो ऐसा सोचेंगे, वो ऐसा बोलेंगे भी, तो कहीं गलत बात नहीं है। देखो कोई गलत बात तो नहीं ना है भाई, कोई नया आदमी जो कि ग्राउंड में तो यही चल रहा है ना, ग्राउंड में तो यही आपको चलता हुआ दिख रहा है कि भाई जो नए लोग जुड़ेंगे तो वो तो यही देख रहे हैं ना कि भाई सब अपना प्रॉफिट दिखाता है, लॉस थोड़ी कोई दिखाता है। तो आपको बता दूं, मेरा जो टेलीग्राम है उस पर मैंने पूरे साल का दिया हूँ, हर मंथ का मैंने प्रॉफिट बुक करता हूँ, और जो भी मतलब मेरा मंथली होता है मैं उस पर शेयर करता हूँ। जनवरी में मैंने 12.5% का लिया था, ठीक। फरवरी में नॉर्मल रहा, मार्च में मैंने दबा के हार्वेस्टिंग किया, लॉस हुआ। आप लॉस बोलो, मैं हार्वेस्टिंग बोलता हूँ, बस फर्क इतना है। लॉस आप बोलो, मैं तो हार्वेस्टिंग बोलूंगा ना, क्योंकि लॉस में अगर 20% का प्रॉफिट हो तो क्या है? हार्वेस्टिंग है। तो ये चीज है। तो कुल मिलाकर बहुत बढ़िया है, लास्ट समय में हमने किया और मजे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो टॉपिक निकल के आता है कि जो लोग लॉस कर रहे हैं, आप मान के चलो आपका कोई नहीं है, ये बात मान के चलो, जो भी आपके पास आपको थोड़ा सा बताने आएगा ना, तो वो अपना पैसा पहले बांधेगा, वो आपको हो सके तो और किसी दूसरे चक्कर में फंसा देगा। तो प्लीज मत फंसिएगा, हम लोग के साथ चलिए। लॉस हुआ तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हम 2 दिन में रिकवर करवा देंगे, लेकिन आप जुड़िएगा ना तो आप जरूर बोलिएगा कि सर मैंने रिकवर कर लिया। हाँ, एक से एक मतलब आदमी बात करते हुए, हंसी मजाक करते हुए चल देगा। शेयर मार्केट एक सफर है, और मंजिल जो है ना वो आपका टारगेट है। उस टारगेट के लिए आप मार्केट के साथ सफर में कितना पार्टिसिपेट कर पाते हो, यही ट्रेडिंग है, ना कि आपका प्रॉफिट और लॉस ट्रेडिंग है। ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी थोड़ा सा हम भी जो नॉर्मल जैसे वीडियो बना रहे हैं तो नॉर्मल बात तो कहना ही पड़ेगा ना, हम सेबी रजिस्टर नहीं है, समझ गए, लेकिन हम आधार कार्ड वाले रजिस्टर आदमी हैं,
है ना, घर परिवार है, सब कुछ है, सेबी रजिस्टर नहीं है। क्लियर है? तो मेरे बात को आप एक कहानी, एक एजुकेशन, जो भी आप समझिए उसको ध्यान में रख के चलिएगा। रही बात, समय समय पर हम आपको अपना दिखाएंगे, आपका नहीं, हम अपना। कोई किसी का प्रॉफिट हो, मुझे कोई मतलब नहीं होता है कि उसके प्रॉफिट में कुछ हिस्सा मांग लो, नहीं तो मांगने वाले ना ऐसे बैठे रहते हैं। भाई साहब फोन आता होगा, हेलो कैसा चल रहा है ट्रेडिंग, है क्या आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पा रहे हैं? जैसा कि देखने में आ रहा है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं कर पा रहे, आप मेरे कंपनी के साथ जुड़ जाइए, आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में शामिल हो जाएंगे। आप बोलोगे हाँ क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, मैं जो आपको बताऊंगा वही करना है, उसमें मेरे को इतना % का प्रॉफिट ले लेंगे। तो ये जो है ना, कई आपके पीछे पड़ जाएंगे साहब। आप कुछ बोलोगे तो आपको बोलेंगे तो आपने तो अपनी तरफ से किया ही है, तो क्या प्रॉफिटेबल है? आपको ना इमोशनल और इतना ऐसा मतलब समझाएंगे ना कि ओह सब कमाया धमाया सब बेकार। यही तो इनका जब भी फोन आए ना, तो आप बोलिए सीधा बात कि भाई हम शादी.com में डाले थे, ये trading.com आ गया क्या? हम तो हमेशा यही करते हैं। हम भी होते हैं कोई आप ट्रेडिंग करते हैं, आपके डीमेट अकाउंट है, मतलब डीमेट अकाउंट हट, हम डीमेट में कौन चीज करेंगे, हम तो बटन सीते हैं। तो हम तो इस तरह का एंजॉय करते हैं। अरे नहीं मैडम, हम तो बटन सीते हैं, हम तो दर्जी का काम करते हैं। अरे हम लड़की के लिए जो भी वो डाले थे, कोई मिलेगी क्या? उसके बाद दोबारा आपके पास कॉल नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह का बड़ा मजा आता है कभी काल, क्योंकि ये जो है ना सातिर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, नफ्स टटोल रहे हैं कि कहीं कोई हल्का सा बंदा ढीला मिले कि दबोच रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? तो हम बोलेंगे ओ भाई आप सतयुग में ना है। यहाँ जो जंगल का राजा शेर है ना, वो कभी भी भैंसे के नेता को नहीं मारता है। जो सबसे मजबूत भैंसा है ना, शेर भी उससे पंगा नहीं लेता है। वो किससे पंगा लेता है? छोटा सा मड़ियल सा जो होगा, बीमार भैंसा होगा, चाहे उसका बच्चा होगा जो चल नहीं पा रहा, उसको दबोच लेता है। कभी भी शेर ना जवान और गबरू जवान भैंसे के सामने नहीं आता है। ये भी जंगल का रूल है। तो ये जितने फोन कॉल आते हैं ना, वो इसीलिए आते हैं कि कोई कमजोर अपने में टूटा हुआ आदमी मिल जाए, भाई पूरे लूट लेंगे। होता है। बाकी साहब आप तो समझदार हैं ही, मुझे विश्वास है। अब आइए थोड़ा सा कुछ प्रॉफिटेबल और लॉसटेबल जो है उसका थोड़ा सा बताते हैं। बताना कौन चीज़ है, सब तो आप जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा हम अपना भी आपको नहीं बताएंगे तो ऐसा लगेगा ना कि हम वीडियो में कुछ बोले नहीं, तो बताना ना पड़ेगा। तो बिना प्लान का शुरुआत ना करें। तो शेयर मार्केट में आए तो बिना प्लान का शुरुआत ना करें। बिना प्लान का शुरुआत मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है। पहले ये आप क्लियर होइए कि हमको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, हमको ऑप्शन चेन में जाना है, हमको फ्यूचर में जाना, करना क्या है पहले यही तो पता करिए कि लॉन्ग टर्म करना है कि शॉर्ट टर्म करना है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करना क्या है। मेरे से पूछेगा, मेरे को एक के जवाब है, भैया सर पैसा बनाना है, बस बात खत्म है। पैसा बनाना है साहब, सीधी बात है, मेरा तो एक ही है। शेयर मार्केट में क्या करना है, हमको भाड़ में जाए, हमको कोनो चीज़ से मतलब नहीं है, पैसा बन जाए बस, काम करना। अब आता है भाई पैसा कैसे बनेगा, तो भैया स्टॉक में। तो फिर स्टॉक का देखिए कि स्टॉक आप खरीदते हैं, बेचते हैं, चाहे उसका कोई भी अपडेशन आता है, बाइंग सेलिंग डाटा आता है, FIS का सेलिंग आता है, क्या वो डेली बेसिस पर अपडेट होता है? जवाब है नहीं। वो तो क्वार्टरली पे रिजल्ट आता है कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। FIS बेच दिया चाहे कुछ कर दिया, क्वार्टरली पे आता है कि हाँ FIS ने अपना पोजीशन कम कर दिया। 3 महीना के जो इंतजार करने के बाद डाटा आएगा, उस पर आप डिसीजन लोगे, तब तक तो लंका लग गया होगा। समझ रहे बात को? आप बोलोगे हाँ। कई लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि ETF में ना तो इन्वेस्टमेंट ना बोरिंग इन्वेस्टमेंट है। तो आप बस इतना सुन के ना आप वहाँ से निकल लीजिए, बोले हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। नहीं समझा सकते, समझाना भी नहीं, समझ गए, समझाना भी नहीं। ग्राउंड में आइए देख लीजिए, ग्राउंड में आइए देख लीजिए, पूछिए कि भैया थोड़ा आप भी दिखाओ ना। नहीं दिखाएगा साहब, नहीं दिखाएगा। और आज हम इसलिए दिखा दे रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि आप लोग उसमें आगे बढ़िए, नहीं तो हम भी हम भी नहीं दिखाएंगे। हाँ, हमको क्या मतलब है, जो बात है हम क्लियर बता रहे हैं, हमको क्या मतलब है। लेकिन यही चीज़ है कि हम लोग सनातनी आदमी है, हम लोग को पता है कि भैया ये रास्ता से जाइएगा तो ठीक ठाक पहुंच जाइएगा। कोनो लोभ है नहीं, सब आप अपना डीमेट अकाउंट में करिएगा, हमको कोई 2 पैसा थोड़ी दे दीजिएगा। तो आप बोलेगा हाँ ये बात तो है, तो बस यही चीज़ है। दूसरा, जब आपको आ ही गए मार्केट में तो थोड़ा सा अनुशासन का ध्यान दे दीजिए, डिसिप्लिन डिसिप्लिन रखिएगा तो लाइफ में अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है ये जो आप मोबाइल में चार्ट लेके ट्रेडिंग करते हैं, भाई साहब ये सुसाइड मिशन है। आपके मोबाइल में जो चार्ट आता है ना वो लेट में आता है। आधा आदमी को पता ही नहीं है, जो प्राइस आता है ना मोबाइल में वो लेट में आता है। अब आप भी बताइए, जो चीज़ आपको आ रहा है वो लेट में आ रहा है, हो चुका है, तो आप उसमें ट्रेड करिएगा तो आप प्रॉफिटेबल रहिएगा कि जिनके पास सिस्टम अपडेट है वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो आप बोलोगे सर ऑफकोर्स वही प्रॉफिटेबल रहेंगे। स्वाभाविक है, आपके पास IPL का देखते होंगे, चाहे मैच का ही देखते होंगे, चाहे क्रोम में देख लीजिएगा, 2 बॉल फालतू दिखा देता है,
कि छक्का, टीवी पे 2 गेंद बाद आता है, ओ अब लगा छक्का, अब उसी में कोई बीट खेलने वाला खेल दिया, अगला बॉल छक्का जाएगा, एक बोलेगा तुम भगवान है, कहीं से चल जाएगा, बोला छक्का जाएगा, आपने आपसे पैसा लगा लिया, छक्का चला गया। तो यही चीज है, ये मोबाइल देख के समझ गए। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम फालतू का बोल रहे हैं तो ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बात है, कुछ तो लगा तो कमेंट्स करिए अगर लगा तो। बाकी सर शेयर मार्केट में जो लोग आके लॉस खाते हैं उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होता है, क्यों आए हैं, कितना में निकलना है, क्या करना है, वो तो बहुत दूर की बात है, चाहत क्या है तो वो पता है, खूब पैसा बनाना है, समझ गए। तो ये चीज़ है। फिर क्या होता है, जब लॉस होता है तो फिर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाता है, बदला वाला, कि नहीं मेरा कैसे पैसा ले सकता है, मेरा मेहनत का पैसा, भाई साहब धजियाँ उड़ा देता है। ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस, गैप अप गैप डाउन में क्या स्टॉप लॉस, काय का स्टॉप लॉस, तो ऐसा तो मतलब 10 दिन में एक आध बार होता है, तो मतलब स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लोगों का ये मानना है। मेरा मानना सर बिल्कुल अलग है, हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, साल में एक बार घूम घूम के काटते हैं, बात काटो, खरपतवार हटाओ, साल का एक बार में निपटा और आगे बढ़ो। तो आप बोलोगे सर तो फिर मार्केट में कैसे चले, इस डर को हम कैसे निकालें। सर देखो, मार्केट में आओ, सही रणनीति के साथ आओ, ये आते हो तो ये ध्यान रखो कि आप यहाँ पर आए हो तो कोई जुआ नहीं खेल रहे हो, और मार्केट आपको हर साल खूब पैसा बना के दे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, नहीं तो फिर टाटा बिरला सब बंद हो जाता, अडानी झूठे मूठ का ना पोर्ट खोल रहा है, शेयर मार्केट में 2-4 अकाउंट खोल के अपना ट्रेडिंग करते रहता है। तो ये ध्यान रखिए, शेयर मार्केट इतना भी नहीं परफेक्ट है कि आपको हमेशा रिटर्न बना के दे, तो माइंडसेट हमेशा इस तरह का तैयार होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपके पास हमेशा होना चाहिए, पैसा कैश हमेशा होना चाहिए, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं देसी में बोल देता हूँ कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश हमेशा होना चाहिए। आप इसको मजाक में ले लेते हो तो भी ठीक है, अगर सीरियस में ले लेते हो तो कैश होगा, और जिस व्यक्ति के पास कैश है मार्केट उसका है, बात समझ में आई। अब आप बोलोगे सर हमारे पास कैसे नहीं है, मात्र 10 लाख रुपया था, सब लगा हुआ है, माइनस है सर 12%, 15%, 20%। सर देखिए ना, भगवान ना हमको देवे नहीं किए हैं, हाँ आप लोग जैसा हम खुश नसीब थोड़ी हैं, हाँ ये भी किसी का होगा। तो भगवान बोलेंगे अरे भाई देखिए, भगवान तो अच्छा हुआ आपको कम दिए, तो आप इतना डुबाए हुए हैं, अगर भगवान आपको 10 करोड़ दे दिए होते तो आप 10 करोड़ का उतना डुबा देते हैं, बात समझ में आ रही है। तो भगवान को थैंक यू बोलिए कि चलो अच्छा है भगवान, आपने जितना दिया उसमें, मतलब आप इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेरा माइंडसेट उस तरह का तैयार नहीं हो रहा। जिस दिन आपका माइंडसेट तैयार हो जाएगा, प्रॉफिटेबल माइंडसेट आ जाएगा, भगवान आपको देना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आप मान के चलो। तो ये जो माइंडसेट है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट तरीका से इसको हैंडल करना है, इसमें ज़्यादा भी अपना फालतू का ओवर मतलब ईगो उगो नहीं लाना है। हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट में आते हैं तो रातों रात तो प्रॉफिट नहीं बनता है। आज हम आईटी पे ऐलान किए, आईटी इंडेक्स नीचे है, 6.5% प्रॉफिट में है मेरा, आपको टेलीग्राम में मैंने स्क्रीनशॉट भी दे रखा है। 4 लॉट है, 4 लॉट का पैसा लगा हुआ 3 लॉट में, 1 लॉट में रखूंगा और उस पर 55% लूँगा, ये मेरा वर्तमान का स्ट्रेटजी है। 2 लॉट में हम स्विंग करेंगे, क्लियर है। तो ये मेरा मार्केट के साथ अपना तालमेल है। अब आप बोलोगे सर वो नीचे गिर के आ गया तो नीचे गिर के आ गया तो क्या हो गया, हो सकता है 35% गिरा है और गिर जाए, 40%, 45% गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, तो उसके लिए हमारे पास कैश है, उस हिसाब से चलेंगे। सर मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि हर महीना लाखों लोग मुझे कैश देते हैं कि भैया मेरा SIP कर दो, मेरे पास तो जो है उसी तरह चलेंगे। तो ये मन को शांत करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप धीमे धीमे करके मार्केट में अच्छा प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर आजकल तो AI आ गया, तो AI आपको प्रॉफिट बना के देगा। आप ही देखो, AI अगर आ गया, AI प्रॉफिट बना देता है, तो ट्रम्प साहब को झूठ क्यों बोलना पड़ता है, युद्ध बंद युद्ध चालू, युद्ध बंद युद्ध चालू क्यों करना पड़ता है। बाकी आप समझदार हैं तो मार्केट में बने रहिएगा, तो एक दिन आपको ये भी देखने को मिलेगा, तो एक दिन ये भी देखने को मिलेगा, फिर ये देखिएगा, फिर ये देखिएगा। यही मार्केट का अपना जो चाल है उसको आप समझ के चलिए। हमें तो बस एक ही चीज़ का इंतजार है, वो है अपना प्रॉफिट एक ऑसम लेवल में जाता हुआ, जैसे सिल्वर गोल्ड खतरनाक 2 सेक्टर देगा, याद रखिएगा 26 में भी 2 सेक्टर, कोई ना कोई सेक्टर तो होगा जो कहर बर पाएगा। आप उसको कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे व्यू से समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। दुनिया का मत सुनिए, दुनिया हर उस चीज़ को खराब बोलता है जो भविष्य में आपके लिए अच्छा हो। जैसे आप पढ़ने लगिएगा तो दुनिया क्या बोलेगा, हे पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे खराब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे नवाब। लो भाई, पढ़ने समय पढ़ने नहीं देगा। नौकरी करिएगा तो नौकरी करने समय दुनिया हंसेगी, आपको बोले हैं बड़ा यार नौकरी, अरे अभी खाओ पियो एंजॉय करो यार, नौकरी क्या चीज़ है, जवानी है लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, उड़ा दो, जो बाप की दौलत है ना उसको उड़ा दो, फुटानी उसको कहते हैं। तो ये सब भी आ जाता है। तो अगर आपको लोग हंस रहे हैं तो समझिए कि आप सही रास्ता में हो, और लोग आपसे लोग अलग हो रहे हैं, समझिए सही रास्ते में हो। खुद को अकेला महसूस करने लग रहे हो, समझिए कि अब आप ग्रोथ कर रहे हो,
और वो दिन दूर नहीं होगा कि जो लोग आप पे हंस रहे थे ना वो आपको देख के धीमी से चवन्नी मुस्की में स्माइल करते फिरेंगे कि भाई कैसे हैं आप। तो इसीलिए मार्केट पे भरोसा रखिए, फर्स्ट इसको मत बनाइए, सेकेंड जर्नी इसको बनाइए, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।